कल्पना करो वो दिन जब पृथ्वी कांप उठे, ना भूकंप से ना प्रलय से, बल्कि धर्म के मौन हो जाने से। क्योंकि सृष्टि का आधार पृथ्वी नहीं है, इसका आधार है धर्म। पुराण कहते हैं सतयुग में धर्म 4 पैरों पर खड़ा था, त्रेता युग में 3 पर, द्वापर में 2 पर और कलयुग में वो बस 1 पैर पर टिका है। जिस दिन वो अंतिम आधार भी टूट जाएगा, वही दिन होगा धर्म के लुप्त होने का। उस दिन न्याय सो जाएगा, सत्य डर जाएगा और अधर्म सिंहासन पर बैठ जाएगा। क्योंकि देवता तभी प्रकट होते हैं जब मनुष्य पहले अपने भीतर की ज्योति जगाता है। जब मनुष्य स्वयं ही लोभ, क्रोध और अहंकार का दास बन जाए तो देवताओं की शक्ति भी सीमित हो जाती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। जब धर्म गिरता है तब मैं अवतार लेता हूँ। लेकिन सोचो, अगर मनुष्य ही धर्म को त्याग दे तो अवतार किसे बचाने आएगा? गुरु ज्ञान बेचेंगे, राजा प्रजा से डरेंगे नहीं, उन्हें डराएंगे। पुत्र माता पिता को बोझ समझेगा, मित्रता लाभ में तोली जाएगी। और सबसे भयानक, लोग पाप को पाप मानना बंद कर देंगे। क्योंकि जब विवेक मरता है तब अधर्म को नाम मिलता है स्मार्टनेस का। जब अंधकार चरम पर पहुंचेगा, जब पाप आकाश को छू लेगा, तब प्रकट होंगे कल की अवतार। सफेद अश्व पर सवार, हाथ में दहकती तलवार लिए, जो केवल शरीरों का नहीं विचारों का भी अंत करेंगे। क्योंकि धर्म का अंत सृष्टि का अंत नहीं होता, वो एक नए चक्र की शुरुआत होती है। लेकिन सच्चाई इससे भी गहरी है। धर्म किसी ग्रंथ में नहीं रहता, वो तुम्हारे निर्णय में रहता है। अगर तुम अन्याय देखकर भी मौन हो तो उस दिन धर्म थोड़ा मर जाता है। अगर तुम सत्य के साथ खड़े हो तो प्रलय भी तुम्हें हिला नहीं सकता। शायद धर्म का लुप्त होना कोई भविष्य की घटना नहीं, वो हर बार होता है जब तुम सही जानते हुए भी आसान रास्ता चुनते हो। तो बताओ, जब इतिहास लिखा जाएगा, क्या तुम उस युग के साक्षी बनोगे जहां धर्म समाप्त हुआ, या उस युग के योद्धा जिसने उसे बचाया? क्योंकि कल की बाहर नहीं, शायद तुम्हारे भीतर जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहा है।